रेडियो कथा रत्न। रेडियो कथा रत्न पर आज एंटन चेखव की लिखी कहानी का हिंदी रूपांतर कमजोर सुनाने जा रहे हैं। कहानी का रूपांतर अनिल जन्मविजय जी का है। इसे हमने कविता और कहानी के अन्यतम संग्रह गद्यकोश से लिया है। एंटन चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860 में रूस में हुआ था और मृत्यु 15 जुलाई 1904 में जर्मनी में हुई थी। चेखव की हर कहानी समाज का एक चेहरा होती है। कहानी कमजोर भी ऐसी ही एक लघु कहानी है। इसमें भी समाज का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम अपने आसपास अक्सर ही पाते हैं। रेडियो कथा रत्न आपके लिए चुन चुनकर कथा रत्न लाने में प्रयासरत है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए सुनते हैं एंटन चेखव की अनुदित कहानी कमजोर। हाल ही में मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका यूलिया वासिलेवना को अपने दफ्तर में बुलाया। मुझे उनसे उनके वेतन का हिसाब किताब करना था। मैंने उनसे कहा, आइए आइए बैठिए, जरा हिसाब कर लें। आपको पैसों की जरूरत तो होगी, पर आप इतनी संकोची हैं कि जरूरत होने पर भी आप खुद से पैसे नहीं मांगेंगी। खैर, हमने तय किया था कि हर महीने आपको 30 रूबल दिए जाएंगे। जी 40। नहीं 30 ही तय हुए थे। मेरे पास लिखा हुआ है। वैसे भी मैं हमेशा अध्यापकों को 30 रूबल ही देता हूं। आपको हमारे यहां काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। नहीं 2 महीने से ज्यादा नहीं, बस 2 ही महीने हुए हैं। यह भी मैंने नोट कर रखा है। तो इस तरह मुझे आपको कुल 60 रूबल देने हैं। लेकिन इन 2 महीनों में कुल 9 इतवार पड़े हैं। आप इतवार को तो कोल्या को पढ़ाती नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी देर उसके साथ घूमती हैं। इसके अलावा 3 छुट्टियां त्योहारों की भी पड़ी है। यूलिया वासिलेवना का चेहरा आक्रोश से लाल हो उठा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने स्कर्ट की सलवटें ठीक करती रही। 3 त्योहार की छुट्टियों को मिलाकर 12 दिन हुए। इसका मतलब आपकी तनख्वाह में से 12 रूबल कम हो गए। 4 दिन कोल्या बीमार रहा और आपने उसे नहीं पढ़ाया। 3 दिन तक आपके दांत में दर्द रहा, तब भी मेरी पत्नी ने आपको इजाजत दी थी कि आप दोपहर में न पढ़ाया करें। इसके हुए 7 रूबल, तो 12 और 7 मिलाकर कुल 19 रूबल। अगर 60 रूबल में से 19 रूबल निकाल दिए जाएं तो आपके बचे कुल 41 रूबल। क्यों? मेरी बात ठीक है ना? यूलिया वासिलेवना की दोनों आंखों के कोरों पर आंसू चमकने लगे थे। उनका चेहरा कांपने लगा था। घबराहट में उन्हें खांसी आ गई और वो रुमाल से अपनी नाक साफ करने लगी, पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। नए साल के समारोह में आपने एक कप प्लेट तोड़ दिया था। 2 रूबल उनके भी जोड़िए। प्याला तो बहुत महंगा था, बाप दादा के जमाने का, लेकिन चलिए छोड़ देता हूं। आखिर नुकसान तो हो ही जाता है। बहुत कुछ गंवाया है, एक प्याला और सही। आगे, आपकी लापरवाही के कारण कोल्या पेड़ पर चढ़ गया था और उसने अपनी जैकेट फाड़ ली थी। 10 रूबल उसके। फिर आपकी लापरवाही के कारण ही नौकरानी वारिया के जूते लेकर भाग गई थी। आपको सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आखिर आपको इसी काम के लिए तो रखा गया है। तो जूतों के भी 5 रूबल लगाइए। और 10 जनवरी को आपने मुझसे 10 रूबल उधार लिए थे। नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। यूलिया वासिलेवना ने फुसफुसा कर कहा, लेकिन मैंने यह नोट कर रखा है। चलिए ठीक है, कुल 27 रूबल हुए। 41 में से 27 घटाइए, बाकी बचे 14। उनकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई थी। उनकी सुंदर और लंबी नाक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। बेचारी लड़की। मैंने सिर्फ एक ही बार पैसे लिए थे, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। आपकी पत्नी से मैंने 3 रूबल लिए थे, इसके अलावा कभी कुछ नहीं लिया। अच्छा, अरे यह तो मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं है। तो 14 में से 3 और घटाइए, बाकी बचे 11। लीजिए,
ये रहे आपके पैसे। 3 3 3 1 और 1 उठा लीजिए। और मैंने उन्हें 11 रुबल दे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे लिए और कांपते हाथों से उनको अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद। उन्होंने फुसफुसाकर कहा। मैं झटके से खड़ा हो गया और कमरे में चक्कर काटने लगा। मुझे गुस्सा आ गया था। किस लिए धन्यवाद? मैंने पूछा। पैसों के लिए धन्यवाद। पर मैंने तो आपको लूट लिया है। बेड़ा गर्क हो मेरा, किस लिए धन्यवाद? दूसरी जगहों पर तो मुझे यह भी नहीं दिया जाता था। नहीं दिया जाता था? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने तो आपसे मजाक किया था। मैंने आपको एक क्रूर सबक सिखाया है। मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। ये देखिए, इस लिफाफे में आपकी पूरी तनख्वाह रखी हुई है। आप गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती? आप चुप कैसे रह जाती हैं? क्या इस दुनिया में कोई इतना बेचारा और असहाय हो सकता है? क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है? क्या यह संभव है? वह उदासी से मुस्कुराई और मैंने उसके चेहरे पर पढ़ा। हाँ, यह संभव है। मैंने अपने क्रूर व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी और उसे 2 महीने की पूरी तनख्वाह के 80 रूबल दे दिए। वह आश्चर्यचकित हो उठी और बेहद संकोच के साथ मेरा आभार प्रकट करने लगी। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं सोचने लगा, इस दुनिया में ताकतवर बनना बहुत आसान है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे लिए आपके कमेंट्स बहुत अहम हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जो पहली बार हमारे चैनल पर कहानी सुन रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।